कि मैंने जब दूसरों के बारे में सोचना चालू किया कि इतनी सारी प्रॉब्लम है दुनिया में, मानसिक बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, लोग इतने सालों से दवाई ले रहे हैं, 10, 12, 15, 20 साल से दवाई ले रहे हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, दिमाग बंद हो रहा है, नींद खत्म हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है दुनिया और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई अगर अच्छी चीज़ है, ख़ासियत है, मेरी कोई क्वालिटी है, तो लोगों को हम थोड़ा-सा पॉज़िटिव बना सकते हैं। अगर उसके हम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, तो ये काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता इसी की है कि इंसान अगर पॉज़िटिव है, व्यक्ति पॉज़िटिव है, तो दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। जब लोग नेगेटिव होने लगे, तो सारी समस्या इससे खड़ी हो जाएगी। लोग नेगेटिव है, तो हर चीज़ बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, बहुत सारी गलत चीज़ें तब बढ़ती हैं जब व्यक्ति नेगेटिव होने लगता है। तो दुनिया को अच्छा बनाना है ना, तो व्यक्ति को मतलब जनता को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आज हमारे देश में भी या दुनिया में भी जहाँ पे वॉर हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लोग नेगेटिव हैं या उसके नेता नेगेटिव हैं, तभी तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो नॉर्मल होते, रिलैक्स होते, पॉजिटिव होते तो कोई मामला ही नहीं था। तो एक अगर हम अच्छी दुनिया चाहते हैं, अब लोगों की हमारी मतलब दुनिया अच्छी है नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है हमें? बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि हमारा शहर तो गुजरात है और बड़ौदा शहर एक शांत शहर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम झिझक होती नहीं है। लेकिन अगर एक कोई ऐसा शहर है कि यहाँ पे इतने सारे क्राइम होते हैं, कोई सेफ़ नहीं है, दिन में भी गोली मार दी जाती है, यहाँ पे हत्याएँ हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाती है, इस तरह का कोई माहौल होगा आपके शहर में, क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं सर, नो सर। कोई खुशी नहीं है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, बहुत पैसा आप कमा रहे हैं, लेकिन आपके शहर में शांति ही नहीं है, आपके शहर में आप सेफ नहीं हो। कहीं भी कुछ भी क्राइम हो सकता है, आप बाहर निकले, कोई भी आके सीधा के गोली मार के चला जाएगा। आप किस फीलिंग्स के साथ बाहर निकलोगे? आपके बेटे-बेटी बाहर हैं, पता नहीं उसका कोई किडनैप कर ले, कोई उसका रेप कर ले। कितना माइंड अपसेट रहेगा, कितने हम परेशान रहेंगे अगर इस तरह का माहौल होगा हमारे देश में या हमारे शहर में। ऐसा भी नहीं है, कुछ शहरों में है मामला, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें अच्छी हैं, स्थिति अच्छी है। तो मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि केवल हम पॉजिटिव रहेंगे ना, इतना काफ़ी नहीं है। और मैं तो हूँ, और मैं हर रोज़ एक बार तो मैं बोलता ही हूँ, जानबूझकर। मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मुझे नेगेटिव कर ही नहीं सकता। मेरा कॉन्फिडेंस दुनिया का कोई व्यक्ति तोड़ ही नहीं सकता, मुझे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। ये हकीकत है और मैं हर रोज़ बोलता हूँ। आपको सबको पता है भी है, फिर भी रोज़ बोलता हूँ। क्या वजह है, क्यों बोलना चाहिए ऐसा? यानी आपको भी कल बताया था कि जो चीज़ें हैं सब आपके शब्द में ही हैं। आप क्या बोलते हो वही तो चीज़ें बहुत जल्दी से आपकी सोच बनाती है और आपकी ज़िंदगी बनाती है। तो एग्जैक्टली बात समझनी है कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी साथ अब चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं, लेकिन जानबूझकर आपको बहुत बहुत पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, कंपलसरी बोलना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है कि यहाँ कभी बोल लेंगे, नहीं चलेगा। आपको रेगुलरली, ऐसा नहीं कि कभी हफ्ते में एक बार खुद के लिए बहुत अच्छी बात कर ली, नहीं चलता। मैं दिन में कितनी बार इस तरह से रिपीट करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। दुनिया में कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, आग लग जाए, भूकंप हो जाए, मैं कभी नेगेटिव नहीं होने वाला हूँ। ये बार-बार मैंने इसलिए रिपीट किया है कि मुझे ऐसा सोच बना के रखना है। अभी मेरा सोच ऐसा बना ही है, हमेशा मुझे बरकरार रखना है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम चाहे जितनी भी आनी है इतनी आ जाए, प्रॉब्लम जितनी बड़ी खड़ी हो जाए, जितनी समस्या बड़ी आनी है आ जाए, हमारा तरीका नहीं बदलेगा। और जब आप बोलते हैं तो माइंड में एक फीलिंग भी आना चाहिए कि यस, मैं इतना स्ट्रांग व्यक्ति हूँ, मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी में इतना एनर्जी है, ऐसा एक पर्सनालिटी में हूँ। ऐसा आप मन से एहसास के साथ बोलेंगे ना, हकीकत में आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे। आपको कोई समस्या नहीं हो सकती है ना सोच में। आपका माइंड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और होगा तो टेम्पररी होगा, कुछ घंटों के लिए। दूसरा दिन आपका कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। मेरे दिमाग में कभी नेगेटिव सोच आती हुई कोई चीज़ को लेकर,
तो यह शायद कुछ घंटे के लिए ही है, उसी दिन के लिए है। रात निकल गई और बात खत्म हो गई। दूसरे दिन से वो जब जागे हैं, बहुत स्ट्रांग, एनर्जेटिक, दुनिया भर की ताकत माइंड में, बॉडी में जोश जुनून के साथ निकलेंगे। हाँ, ऐसा हमारा बॉडी इतना भाई साहब जितना मजबूत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली ताकत कहाँ पे होती है? दिमाग की ताकत है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है। कमजोर शरीर भी नहीं चलता। लेकिन असली ताकत व्यक्ति की इसकी सोच में है, उसके दिमाग में है। तो सबसे पहले हमारी सोच को मजबूत करना है, हमारे कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। और ये प्रैक्टिस से होगा, लंबा प्रैक्टिस चलेगा इसके लिए। किसी को 4 दिन में रिजल्ट चाहिए, किसी को हफ्ते में, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ चलो 4 दिन में ये बंदा ठीक हो गया, कोई हफ्ते में ठीक हो गया। प्रोसेस है, माइंड पे प्रोसेस होता है तो रिजल्ट भी आता है। और इसके लिए आपको बार बार एक ही चीज़ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ रहकर आपको आपकी सोच पर ध्यान देना है। सोच पे ध्यान दे, सोच में कोई भी गड़बड़ आई है तो मुझे बताइए। आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कमजोरी आ रही है, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको दिया हुआ है। ब्रीदिंग कीजिए, अफर्मेशन कीजिए। अफर्मेशन की तो हम बात ही कर रहे हैं। खुद के बारे में इतना जोर शोर से, इतना बड़ा चढ़ा के बोलना चालू करो, जानबूझकर बोलो। किसी को सुनना ही नहीं, ना टेंशन मत लो। आप आपके लिए हैं, आप दूसरों के लिए नहीं है। आप भी बोला कि दुनिया के लिए करना है, बोले कि दूसरों के लिए नहीं है। कुछ बात सेल्फिश हो सकती है, तो इसमें आप खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। खुद को ट्रेन करना है, खुद के माइंड को ट्रेन करना है, तो आपको बोलना चाहिए। और इसलिए आपको बोला है कि आप चैम्बर में भी आए, शिकायत करने के लिए आए, तो शिकायत कम से कम शब्दों में करो। आपकी प्रॉब्लम कम से कम शब्दों में पेश करो, बाकी सब पॉजिटिव बोलना चालू करो। आपको 2 दिन पहले भी बताया कि समस्या कोई भी है आपकी लाइफ में, आप इसके खिलाफ बोलना चालू करो, इससे विपरीत बोलना चालू करो, आपका माइंड जल्दी से पॉजिटिव हो जाता है। और ये मेरा अनुभव है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी की प्रॉब्लम हुई, तो दिमाग में ये नहीं सोचना ये बीमारी लग रही है, यहाँ पे दगदग हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये शरीर में दुनिया की कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। इतना स्ट्रांग बॉडी है, ये इतना स्ट्रांग बनाया हुआ, इतना एनर्जी हमने भरा है हर रोज़। इसलिए हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस कि इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये अफर्मेशन होता है, इस तरह से बोलना पड़ेगा। और जो लोगों को बीमारी का डर लगता है, वो तो पता नहीं क्या होगा, कब मर जाएंगे, दगदग हो रहा है, अटैक आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, होने से पहले दिमाग में सोच लिया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना तो अटैक आया है, ना वो मरा है, इससे पहले माइंड में सोचना चालू कर दिया। तो ये सब आपको मैनेज करना होगा। सोच किस दिशा में जा रही है आपको पता होना चाहिए। स्ट्रांग पॉजिटिव अफर्मेशन करके सीधी दिशा में इसको ले आना है। और इसके लिए इसमें सपोर्ट करेगा आपका CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कम से कम अपना मन का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं ऐसा आप दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। बोले ये तो दिखावा है, ये तो झूठ है। अरे झूठ तो झूठ, पॉजिटिव काम, पॉजिटिव चीज़ करने के लिए झूठ क्या क्या। हाँ, आप झूठ से किसी का नुकसान कर रहे हैं तो वो गलत है। हमारे झूठ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हमारे बारे में अगर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हम झूठ बोलकर किसी पैसे तो नहीं मांग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मुझे 2 लाख रुपये दे दो, और ऐसे कोई देने वाला है नहीं। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आप आपके बारे में थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ताकतवर हूँ। ऐसा है नहीं, सारी हवा निकल जाती है छोटी बात में, और ये दिखा रहा है दुनिया को मैं तो बहुत मजबूत हूँ। अरे कोई टेंशन मत लो। लोगों को क्या दिख रहा है, लोगों क्या सोचेंगे, इसके बारे में नहीं जाना है। एक बात इम्पोर्टेंट कि आपको आपके माइंड के साथ बात करनी है कि आप एक्चुअली कैसे हो। तो इसमें आपको ये बात बहुत शिद्दत से करनी पड़ेगी कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, बहुत बेहतर व्यक्ति हूँ। बार बार अपने आपको बेहतर व्यक्ति बताने की, ठहराने की कोशिश होनी चाहिए, खुद के साथ भी और दुनिया के साथ भी। खुद के साथ आप खुद से यही बात करेंगे, मैं बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत शानदार, बहुत बेमिसाल, यूनिक व्यक्ति हूँ, मैं खास व्यक्ति हूँ। खुद के साथ भी ऐसी बात होनी चाहिए। दुनिया के सामने भी आपको इसी तरह से पेश करना है कि आप खास व्यक्ति हैं।
आप बेमिसाल हैं। और ऐसे नहीं बोल सकते, आपको ऐसा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। आपका चेहरा इतना स्माइल वाला, आपका बॉडी लैंग्वेज इतना तेज, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज, शब्द में जान है, पावर है, आपके शब्द बुलंद है, तो आप बोल सकते हो किसी को, तो लोग मान भी लेंगे कि एक खास व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है। लेकिन आपकी ज़बान, अरे क्या करे, बहुत महंगाई है, बहुत गर्मी हो रही है, साल वैसे ही सारा टूटा हुआ आदमी, निकल, आ गया यहाँ से शिकायत वाला। अरे पूरी दुनिया शिकायत करी है, 140 करोड़ लोग, सब लोग शिकायत में लगे हैं इंडिया के। ये गवर्नमेंट नहीं बननी थी, ये बन गई, जिसको बन गई इसको भी प्रॉब्लम नहीं, इसको सबको प्रॉब्लम है, सब लोग शिकायत में लगे हैं। किसी के बाढ़ की प्रॉब्लम है, किसी की गर्मी की प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम, और पूरी दुनिया शिकायत में है। शिकायत करने वाला नहीं ठीक जाता है, वो बात अलग है। हम ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया शिकायत पे है, हम शिकायत वाले व्यक्ति नहीं बनने चाहिए, हमें शिकायत करना ही नहीं है। क्योंकि सभी लोग शिकायत में लगे और हम ही वही करेंगे, तो उसमें फ़र्क क्या रह गया? दुनिया में और हमारे में फ़र्क ही यही है कि दुनिया पूरी हमेशा शिकायत करती रहती है और हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, हम समाधान बताएंगे। ये समाधान है और करके भी दिखाएंगे। सिर्फ समाधान बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे, ये है समाधान, देख लो। यही फ़र्क होता है साधारण इंसान और हमारे अंदर। लेकिन एग्जैक्टली बात क्या है? आपका तरीका, आप कैसे बोल रहे हैं? बोल दो रहे तो क्या बोल रहे हैं? आप समाधान की बात कर रहे हैं या शिकायत की बात कर रहे हैं? आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं या किसी की आप नेगेटिव बात कर रहे हैं? ये सब चीज़ें आपको अलग बनाती है। बोले कि खुद को बेस्ट प्रेजेंट करना, बेस्ट प्रेजेंट का मतलब क्या? आपका बाहर का हुलिया भी, यानी आपका शरीर भी और आपका तरीका भी, वो सब बेस्ट होगा तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। मानसिक बीमारियों का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। हम गलत तरीके से इसका इलाज करवा रहे हैं। पहले तो ये दवाइयों में जा रहे हैं, झाड़ फूक में जा रहे हैं, मंत्र तंत्र में, वो तो चलो है ही नहीं। लेकिन सिर्फ आप सोच के लिए, बस इलाज के लिए यहाँ आए हो, बस ये डिप्रेशन ठीक कर लो, ये ओसीडी ठीक कर लो, इतना आसान नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको पूरी पर्सनालिटी पे काम करना है। पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज कर दो आप, मानसिक बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक करना है केवल शॉर्टकट हो गया। मैं तो मानूंगी शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हो, बस हमारा डिप्रेशन ठीक कर दो। केवल डिप्रेशन पे मत जाओ, केवल फोबिया पे मत जाओ, केवल सोच पे मत जाओ, केवल इंसोम्निया पे मत जाओ। अपने आप को पूरा चेंज करो, पूरी तरह से, सोच में, हैबिट में, बिहेवियर में, स्टाइल में, एवरीवेयर चेंज करो, तो कोई मानसिक बीमारी नहीं रहने वाली है। पक्का सब कुछ बढ़िया होने वाला है। और इसी तरह की कोशिश हम हमारे अल्फा मॉडलिंग सेंटर से कर रहे हैं कि व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी चेंज करो।